तो ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो कि अचानक एक दिन दूसरी दुनिया में समन हो जाता है, जहाँ पे सभी लोगों को काफी खतरनाक पावर मिलती है। किसी को एस रैंक, किसी को ए रैंक, लेकिन इस बेचारे को मिलता है ई रैंक। और जिस गॉडेस ने इन्हें यहाँ पे समन किया होता है वो इससे गुस्सा होकर इसे मरने के लिए दूसरे डायमेंशन में फेंक देती है, लेकिन ये उन सभी से बदला लेता है, उन सभी को डिस्ट्रॉय करके। एक बच्चे को उसके डैड ये कहते हुए पीट रहे होते हैं, तुम मेरी आंखों में बहुत चुभते हो। वहीं उसकी मॉम आराम से टीवी देख रही होती हैं और ये बच्चा रोते रोते ये कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और ये पास्ट ताउका नाम के लड़के का है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक बस में बैठा था और अपने क्लासमेट्स के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। और तभी एक घमंडी लड़का अयाका नाम की लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। और ये सब बातें बस में बैठे हुए सभी लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते। और ताउका भी बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्या मुझे इससे कुछ कहना चाहिए या नहीं, कहीं मुझे ही परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन ताउका यहाँ पर अब परेशान होकर उस घमंडे लड़के को बोलता है कि ये सब बंद करो। और वहीं वो घमंडी लड़का बोलता है, ओह अच्छा, तो तू सिखाएगा अब मुझे। जिसके बाद वो घमंडी लड़का उसी का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि ताउका एक लो लेवल स्टूडेंट जो था। अब ये सब देखकर पीछे बैठा एक क्लास का टॉपर उस घमंडी लड़के को ये सब करने से मना करता है। पहले तो वो घमंडी लड़का उसकी बात मानने से मना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अयाको को उसकी बुक वापस कर देता है और उससे माफी मांगकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन सीट पर बैठने के बाद भी ये बदमाश लड़का कहाँ सुधरने वाला था। वो बैठते ही सामने वाले लड़के को लात मारकर परेशान करने लगता है। और ये सब देखकर उनके क्लास टीचर खड़े होकर सबको शांत रहने के लिए कहते हैं, अबे यार ये इतनी देर से बस में ही था तो तब से चुप क्यों नहीं करा रहा था। पर खैर तभी हम देखते हैं कि बस में एक स्पेल होता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक बड़े से किले के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर विशियस नाम की एक गॉडेस उन सभी का स्वागत करती है और ये कहती है कि उनका दूसरी दुनिया में स्वागत है। आगे वे उन सभी को बताती है कि ग्रेट डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए हमने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है। करीब 2000 साल पहले दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज ने डीमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन हाल ही में डीमन एम्पायर फिर से खड़ा हो रहा है और उससे लड़ने के लिए हमने तुम हीरोज को दूसरी दुनिया से यहाँ पर समन किया है। वहीं ये सब सुनकर और एकदम से अजीब सी दुनिया में आकर स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हैं या फिर उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी वो टीचर भाई साहब भी कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारा टीचर भी यहीं पर हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन है, इसलिए हमें गॉडेस की बात एक बार जरूर से सुननी चाहिए। और टीचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि गॉडेस बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए भाई उसकी ठड़क यहाँ पर बाहर आ रही थी। और इधर ताउका अपना दिमाग चलाते हुए ये सोचता है, ये पूरी जगह तो पत्थर से बनी हुई है, एंशिएंट सोल्जर्स भी खड़े हुए हैं और एक गॉडेस जिसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं, ये कोई सपना नहीं हो सकता, हम लोग शायद सच में कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आगे टॉपर गॉडेस से पूछता है, अच्छा तो तुम हम लोगों की पावर का यूज करके डीमन एम्पायर को हराना चाहती हो, लेकिन अगर हम ऐसा करने से मना करें तो। और ये सुनकर गॉडेस कहती है, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ जरूर से देना होगा, क्योंकि वापस जाने के रिचुअल में जो एसेंस की जरूरत पड़ेगी वो तुम लोग सिर्फ दो तरीके से हासिल कर सकते हो। पहला, तुम्हें डीमन किंग का दिल चुराना होगा, और दूसरा, जब डीमन किंग मरने वाला होगा तब वो एसेंस उसके पहने हुए नेकलेस के अंदर आ जाएगा। जिसे सुनकर वो घमंडी लड़का ये कहता है, अबे क्या बकवास कर रही है तू, इन सभी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो। पर गॉडेस उन सभी के सामने झुककर उन लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहती है। तभी अयाका गॉडेस से पूछता है, लेकिन हीरोज का टाइटल लेने के लिए हमारे पास कोई भी पावर नहीं है। जिस पर गॉडेस कहती है, तुम लोगों के पास पहले कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद तुम्हारे पास अब अनगिनत पावर आ चुकी है। और इतना कहते ही वह अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर और एक लाचार इंसान को वहाँ पर बुलाती है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर वह मॉन्स्टर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट की फटके चार हो जाती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर इन सभी स्टूडेंट पे भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले गॉडेस फायरबॉल स्पेल का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जलाकर राख कर देती है। और ये सब देखकर स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया था कि अब वो दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और उनके पास गॉडेस का साथ देने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल बॉल वहाँ पर लेकर आती है, जो कि सभी स्टूडेंट की पावर को मेजर करने का काम करता है। और फिर सभी स्टूडेंट अपना अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखते हैं और उन सभी के पास कोई ना कोई यूनिक पावर होती है। यहाँ तक कि उस घमंडी लड़के के पास भी फायर बॉल की पावर होती है भाई, और वो क्लास ए का मैजिशियन है। और वहीं हम देखते हैं कि उस टॉपर की पावर तो भाई इतनी होती है कि वो क्रिस्टल बॉल ही टूट जाता है। और वो गॉडेस बताती है, अरे वाह तुम तो एक एस क्लास के मैजिशियन हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि अयाका का मैजिक भी एस क्लास का होता है। और फिर ऐसे ही करते करते ताउका की भी बारी आ जाती है, और जैसे वो क्रिस्टल पे हाथ रखता है वो पर्पल कलर का ग्लो करने लगता है। और उसकी जो लाइट की कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी, और इसका मतलब तो यही निकलता है कि बाकी स्टूडेंट के मुकाबले उसकी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा कम है। और ये देखकर तो गॉडेस भी उसे इग्नोर करने
लगती है। जिसके बाद गॉडेस सभी स्टूडेंट को अपना स्टेटस चेक करने के लिए कहती है, जो कि अपने ताउका भाई के लिए तो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन हाँ उसके पास एक यूनिक स्किल थी जिसका नाम एलिमेंट्स था। जिसके बाद गॉडेस एक यूनिक रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए ताउका को उसके सामने बुलाती है और फिर वो कहती है कि तुम एक ई क्लास के मैजिशियन हो और पास्ट में ऐसा कई बार देखा गया है। ई क्लास के जो भी सबसे वीक मैजिशियन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैजिशियन पे बोझ बनते हैं और इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ई क्लास के मैजिशियन को एक जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। अगर वो वहाँ पर सरवाइव कर पाया तो वो इस वर्ल्ड में फ्री होकर जी सकता है। और जो सुनकर तो ताउका के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से समझ आ चुका था कि वो जगह तो पूरी तरीके से खतरों से भरी होगी। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, गॉडेस रुकिए, मेरे पास एक एलिमेंट नाम की यूनिक स्किल है जिससे मैं किसी को भी पैरालाइज या फिर पॉइजन दे सकता हूँ। जिस पर गॉडेस कहती है कि सुनो ताउका, इस वर्ल्ड में एलिमेंट स्पेल सबसे वीक स्पेल माना जाता है, इससे तो तुम एक लो लेवल के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकते। जिसे सुनकर ताउका कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले क्लास का टॉपर कहता है, अरे यार जल्दी करो, हम सब थक चुके हैं और हमें जाकर आराम करना है। अरे भाई कैसे लोग हैं, अपनी अपनी पावर लेकर निकल रहे हैं और जो वीक है भाई उसे खतरों में भेज रहे हैं। वाह। अब ये सब देखकर ताउका पूरी तरीके से टूट जाता है और वो सोचता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। तभी यासु नाम का लड़का उसके पास में आता है, जिसे स्कूल के दौरान कई बार ताउका ने बुली होने से बचाया था। यासु उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि सर कह के बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं एक क्लास का मैजिशियन हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये तो भाई गद्दारी कर पे मूवमेंट हो गया। और तभी गॉडेस एक लेदर का बैग नीचे फेंकती है और ये कहती है कि सभी हीरोज को एक ऐसा यूनिक स्किल बैग दिया जाता है। और वो इतना बोल ही रही थी, तभी आया का बीच में पढ़कर ये कहती है कि ये सब तो गलत है, वो हमारा क्लासमेट है और उसे अभी के अभी छोड़ दो। और ये सुनकर गॉडेस एकदम बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो गॉडेस रिचुअल स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी ताउका उसके ऊपर पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है, पर इससे गॉडेस पे कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल बना हुआ था जो कि स्पेशली एलिमेंट जैसे स्पेल को रोकने में माहिर होता है। और तभी टॉपर भी अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ तक कि गॉडेस भी हैरान हो जाती है। वहीं सारे के सारे स्टूडेंट ताउका को मरने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सुनकर ताउका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखों से गुस्से के आंसू बह रहे थे। तो फिर उसके फ्लैशबैक में छोटे ताउका का नेगेटिव सेल्फ उसके सामने आकर कहता है, तो तुमने देख लिया कि ये दुनिया कितनी ज्यादा जालिम है, तुम्हें इन लोगों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए, उन्हें अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनकर तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है अब ताउका भाई अपनी असली पावर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन टेलीपोर्ट होने से पहले वो इन सभी लोगों से ये जरूर कहता है, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और बस इतना कहते ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अगले सीन में ताउका को एक अंधेरी गुफा में दिखाते हैं और जैसे तैसे करके वो अपने यूनिक स्पेल वाले बैग को ग्लो करके आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ने पर उसे कई सारी हड्डियां मिलती हैं, जिससे उसे ये पता लग जाता है कि इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं और वो लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाए। लेकिन तभी अचानक उसके सामने 2 पैर वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ताउका जैसे तैसे करके उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो सोचता है उसकी पावर्स और उसके लेवल उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है, मैं इस मॉन्स्टर से नहीं बच पाऊंगा। और भागते भागते ताउका नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर किसी ब्रेट आत्मा की तरह अपना सिर पीछे से आगे लाता है, जिसे देखकर ताउका की यहाँ पे फटके 4 हो जाती है और उसके पास ना तो कोई वेपन है और ना ही कोई स्किल है। उसका तो मरना तय है, लेकिन मरने से पहले वो एक बार ट्राई करना चाहता था, जिसके बाद वो अपने यूनिक स्किल एलिमेंट का यूज करने का डिसाइड करता है। और आगे जैसे ही वो पैरालाइज वर्ड बोलता है वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है और ये देखकर वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है। और वो ये सोचता है, गॉडेस ने तो कहा था कि ये स्पेल लो लेवल मॉन्स्टर तक पे काम नहीं करता, तो ये यहाँ पर कैसे काम किया, ये जरूर कोई मिरेकल होगा, मैं लकी हूँ कि मैं वहाँ से भागकर निकल पाया। और आगे जब वो ये सोचकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर ताउका की फिर से फटने लगती है। अरे भाई साहब कितनी फाड़ोगे उसकी यार, किसने स्क्रिप्ट लिखी है ये। और इस बार वो फिर से पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और भाई साहब इस बार भी ये यहाँ पर काम कर जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। और ये देखकर ताउका को समझ आ जाता है ये कोई मिरेकल विरेकल नहीं है, ये सच में उसका जो मैजिक है यहाँ पर काम कर रहा है। जिसके बाद तो वो उसी मॉन्स्टर पे पॉइजन नाम के स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण होता ये है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। और ये देखकर ताउका अब चैन की सांस लेता है और यहाँ पर ये सांस ले ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वही वाला मॉन्स्टर वापस आ जाता है और उसे देखते ही ताउका को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे उसके स्टेप फादर उसे बेरहमी से पीटा करते थे और कैसे गॉडेस ने उसकी बेइज्जती करी थी। और ये सब याद करते हुए वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करता है, लेकिन अब उसकी एमपी पावर सिर्फ 1 ही बची थी। और तभी वो पहला वाला मॉन्स्टर उस पे
अटैक कर देता है और ताओका यहाँ पर अपनी पैरालाइज स्पेल पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं करता और उसकी एआई यहाँ पर उसको बताती है कि एक मॉन्स्टर पे सिर्फ एक बार एक ही स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसके पास स्लीप नाम की एक और स्पेल है जिसको वो उस मॉन्स्टर पे यूज करता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर सो जाता है। लेकिन अब उसकी एमपी पावर यहाँ पर बिल्कुल 0 हो चुकी थी। अब इससे पहले वे इस बारे में कुछ सोच पाता, वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर पहले तो भाई उसकी फटके 4 होती थी, लेकिन अब तो इतने सारे मॉन्स्टर है, अब तो भाई पता नहीं कितनी हो जाएगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी एमपी पावर बिल्कुल 0 हो जाती है और उसे बेहोश होने से पहले इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और इतना कहते ही वो उन सभी मॉन्स्टर पे पैरालाइज वाले स्पेल का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से भी और बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, जो देखकर ताओका उन्हें भी पैरालाइज करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसकी एमपी पावर बिल्कुल 0 हो चुकी थी, तो वो बस यहाँ पर बेहोश होने ही वाला होता है। वो क्रिएचर्स धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस क्रिएचर पे उसने सबसे पहले पॉइजन स्पेल का यूज किया था, वो क्रिएचर वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी वजह से ताओका का लेवल एकदम से अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एमपी पावर भी बढ़ जाती है। और अब बढ़ी हुई एमपी पावर का यूज करके उसके सामने आने वाले सभी क्रिएचर को पैरालाइज करने के लिए लग जाता है और एक पॉइंट पर तो आके वो पूरी की पूरी क्रिएचर की टीम को ही पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद वो मन में कहता है अब तो सब बढ़िया काम कर रहा है, शायद उस गोडेस पर ही मेरी यूनिक स्किल काम नहीं कर रही थी, अगर अब ऐसे ही चलता रहा तो 100% मैं इस जगह से जिंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलने के बाद ही वो पॉइजन स्पेल का यूज करके सभी क्रिएचर को खत्म कर देता है और जब वो अपने स्टैट्स को ओपन करके देखता है तो उसकी एमपी पावर 8000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही वो हर एक क्रिएचर को मार के लेवल अप भी करता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर उन क्रिएचर को मारने से बढ़ रही थी। और अब उसकी इतनी खतरनाक पावर देखकर बाकी के क्रिएचर्स भी वहाँ से धूम दबा के भाग जाते हैं। जिसके बाद ताओका उससे पहले यहाँ पर आए हुए इंसानी कंकालों के कपड़े लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब उसे काफी तेजी से भूख लगने लगती है क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया और जब उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता तो वो वापस जाकर क्रिएचर की आंख निकालकर खाने लगता है। लेकिन भाई उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अबे ऐसे कौन खाता है यार, क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा हुआ था। और तभी उसकी नजर उस पोटली पर जाती है जो कि उसे गॉडेस ने दी थी और वो देखता है कि उस पर लगे हुए पत्थर का कलर चेंज होने लगता है, जिसे देखकर वो तुरंत उस पत्थर में मैजिक डालने लगता है। जिससे होता ये है कि उस पोटली के अंदर से रियल वर्ल्ड के कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स बाहर निकलने लगते हैं और जिन्हें देखते ही वो तुरंत उन्हें खाने लग जाता है। जिसके बाद वो आगे और भी कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है और करते करते साथ में लेवल अप भी करता रहता है। और तभी वहीं उसके फ्लैशबैक में छोटे ताओका को दिखाते हैं जो कि अपने स्टेप फादर से बुरी तरीके से पिटने के बाद उन्हें मारने की बात करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और वो देखता है उसकी आंटी और अंकल एकदम प्यार से उसे लेने के लिए आए होते हैं। और तभी से उसकी लाइफ जो कि पहले कुटाई खाने वाली थी, काफी ज्यादा बेकार थी, वो जाकर अब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद प्रेजेंट में जिन लोगों को गॉडेस ने यहाँ पर भेज दिया था उनके कंकालों को ताओका श्रद्धांजलि देकर यहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है और थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक आई वाला मॉन्स्टर दिखता है और जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है उससे पहले ही ताओका उस पे अपना पॉइजन और पैरालाइज मैजिक एक साथ कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की आंख वहीं पर बंद हो जाती है, यानी कि वो वहाँ पर मर जाता है। और आगे ताओका रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे 2 लोगों के कंकाल दिखते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया हो। और उनके साइड में ही उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे जेम्स होते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेता है यह कहकर कि शायद वो उसके बाहर जाने के काम आएंगे। और वो आगे रूम नंबर 25 में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी का कंकाल मिलता है और वहाँ पर उसे एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखी हुई लैंग्वेज उसे साफ साफ समझ आ रही थी और उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम एंजेलिन है, जो कि असल में एक डार्क हीरो होता है। जो पढ़ के ताओका को अपने क्लासमेट की याद आ जाती है क्योंकि उसे भी डार्क पावर मिली होती है। और आगे चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे गॉडसे ने जानबूझकर यहाँ पर भेजा है क्योंकि मैं उनके कुछ ज्यादा काम का नहीं था। अगर ये चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ से जिंदा निकल जाता है तो मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ जो कि मैं काफी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। और अब ये सब पढ़कर ताओका को गॉडसे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो बाहर निकलकर सबसे पहले उसे ही मजा चखाने का डिसाइड करता है। और वहीं एंजेलिन अपनी चिट्ठी में फॉरबिडन आर्ट की बुक के बारे में बता रहा था। उसके अंदर काफी सारी मैजिकल रेसिपीज होती हैं जो कि आगे चलकर ताओका के जरूर काम आ सकती है। साथ में उसे एक इनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है जिसे वो रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, शायद बाद में वो डिक्रिप्ट हो जाए। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को एंजेलिन के कपड़ों से बदल लेता है और फिर आगे ताओका उस बुक को ओपन करता है तो उसके एक पेज पर खून से लिखा होता है कि सोल ईटर से बच के रहना, जो कि असल में एक बड़ा सा सर होता है। जिसके बाद ताओका और भी आगे जाता है और इस दौरान कॉरिडोर में उसे और भी लोगों के कंकाल मिलते हैं जिसे वो प्रणाम करके दीवार से लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और एक जगह
पर अचानक से रुककर जब वो आगे देखता है तो उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है और वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ है, जो देखकर ताउका समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के ये दरवाजा ओपन नहीं होगा और शायद वही दरवाजा है जो कि उसे इस जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन जब एक डार्क हीरो ही उस 100 लीटर को हरा नहीं पाया तो अपना बेचारा ताउका उसे कैसे हराएगा। लेकिन फिर ताउका अपना स्टैट ओपन करके देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी एमपी पावर अब 40,000 से भी ऊपर हो चुकी थी और ये सब हुआ था सिर्फ उन छोटे मोटे क्रीचर्स को खत्म करने की वजह से। और अपनी इतनी खतरनाक स्टैट देखकर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके उस 100 लीटर को भी खत्म करके रहेगा। आगे फिर वो उस दीवार के पार जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक सर दिखाई देता है जिसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है जब वो ये क्रिस्टल उस दरवाजे पर लगाएगा तभी वो दरवाजा खुलेगा और तभी वो तुरंत 100 लीटर पे अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे पहले 100 लीटर उस पे बीम से अटैक कर देती है और इससे ताउका को समझ आ जाता है कि ये 100 लीटर बिना देखे ही सिर्फ उसके अटैक करने की इंटेंशन को ही महसूस करके उस पे अटैक कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो 100 लीटर पर कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा और अब वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो उसकी नजर में आए बिना कैसे उस पर अटैक करेगा। तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो 100 लीटर का सर पहले एक जगह पर था वो धीरे धीरे करके ताउका की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम अयाको को भी देखते हैं, वो एक पत्थर के दरवाजे के पास आकर सोचती है शायद ये उसी जगह पर जाने का दरवाजा होगा जहाँ पर ताउका को भेजा गया है, तो इसलिए वो उसकी तरफ भागने लगती है। और वहीं इस तरफ ये 100 लीटर तो धीरे धीरे ताउका की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड बाहर निकालती है जो कि उन लोगों का रूप ले लेता है जिनकी सोल उसने खाई होती है। और ये देखकर ताउका को समझ आ जाता है कि वो चेहरे उनके मरने से पहले वाले एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। जिसके बाद वो ताउका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये सब देखकर 100 लीटर हंसने लगती है और फिर तुरंत बाद वो साइड वाली दीवार तोड़कर बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें भी खोल लेती है और वहीं इधर वो क्ले जैसी चीज ताउका पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो उन्हें पैरालाइज कर देता है और फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज करके उन्हें खत्म करने के बारे में भी सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो खुद एक इंसान है और उसके सामने जो क्ले बने हुए हैं वो भी एक इंसान की आत्मा है, इसलिए एक इंसान होने के नाते दूसरी इंसान की आत्मा को खत्म करने की हिम्मत उसमें नहीं होती। और वहीं इस कंफ्यूजन को देखकर 100 लीटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और फिर वो थोड़ी देर बाद और भी कई सारी क्ले की मूर्तियों को बनाती है जो कि धीरे धीरे करके ताउका की तरफ बढ़ रही थी। और यहाँ पर ताउका उन लोगों पर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन लोगों को उनकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करता है। और वहीं ये सब नादानियां देखकर 100 लीटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो खूब हंस रही थी। ताउका 100 लीटर के मुंह से निकल रही आत्मा को साफ साफ देख पा रहा था और वह समझ गया था कि उसे खतरे में देखकर 100 लीटर को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी ढेर सारी मूर्तियां उस पर अटैक करने लगती हैं और वो रोते हुए उन सभी लोगों को रुकने के लिए कहता है और चिल्ला चिल्लाकर किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। तो वहीं ये सब देखकर 100 लीटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो जोर जोर से मजे लेकर हंस रही थी। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि इस पूरे टाइम तक ताउका ने अपने एक हाथ को ऊपर ही करके रखा हुआ था, इसलिए फिर वो तुरंत ही अपने हाथ को 100 लीटर की तरफ कर पैरालाइज वर्ड बोलता है, जिसके साथ ही वो मजे ले रही 100 लीटर पैरालाइज हो जाती है। और आगे हमें ताउका बताता है कि अभी तक जो भी हुआ असल में ये उसका एक नाटक था, ताकि ऐसे ही एक हाथ ऊपर रखते हुए वो मौका मिलते ही 100 लीटर को पैरालाइज कर देगा। अरे वाह भाई, मुझे तो लगा था कि ये भाई बच नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो काफी मस्त दिमाग लगाया है। और इसके साथ ही वो लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद ही फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज करता है, जिससे 100 लीटर नीचे गिर जाती है और जितनी भी उसने मूर्तियां बनाई होती हैं सारी ही पिघल जाती हैं। और फिर ताउका उसके पास जाकर कहता है, तो कैसा लग रहा है बेटा अब तुम्हें? एक इंसान को तो यहाँ पर सजा देने के लिए भेजा था, लेकिन उसी ने तुम्हें ही खत्म कर डाला, तो क्यों मानते हो ना इंसान तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद 100 लीटर यहीं पर खत्म हो जाती है और उसने अभी तक जितनी भी आत्माओं को खाया होता है वो सारी ही फ्री हो जाती हैं और बाहर निकलकर ताउका के सामने आकर उसे थैंक्स कहती हैं। और साथ ही यहाँ पर एंजेलिन ताउका से कहता है कि तुम्हें उस घोड़े से भी बदला लेना होगा, जिसके साथ ही ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। और फिर ताउका 100 लीटर के माथे पर से वो क्रिस्टल निकालकर दरवाजे पर लगा देता है, जिससे वो दरवाजा यहाँ पर खुल जाता है। और फिर ताउका सभी आत्माओं को थैंक्स बोलकर यहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताउका के सभी क्लासमेट एक जंगल में मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होते हैं और उसमें क्लास का टॉपर भी होता है, जिसका लेवल अब बढ़कर 18 हो चुका था और ये तो ताउका से भी काफी गुना ज्यादा था। दूसरी तरफ हम डरी हुई सैमी कोताबा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास असागी नाम की एक लड़की आकर ये कहती है कि सारे स्टूडेंट तो जंगल में प्रैक्टिस करके लेवल अप कर रहे हैं, लेकिन शायद ये सब तुम्हारे से नहीं होगा। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्लास बी की हूँ और तुम्हारी जैसी डी क्लास की यहाँ पर ज्यादा देर नहीं टिक सकती, इसलिए तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। इतना कहते ही वो अपने साथियों को आवाज लगाती है, जिन्होंने एक छोटे से मॉन्स्टर को बंदी बना रखा होता है
अब क्योंकि यहाँ पर असागी को ये पता चलता है कि कोताबा ने गॉडेस का दिया हुआ टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए वो उसे आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कहती है ताकि गॉडेस उसे ताउका जैसी जगह पर ना भेजे। और वहीं ये सब सुनकर कोताबा पहले उस मॉन्स्टर को मारने से मना करती है, लेकिन फोर्स करने के बाद वो तुरंत उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और इससे वो अब इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो खुश नहीं होती। वो तो ताउका का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसने तो किसी की जान ली थी और उसे याद आ रहा था किस तरह ताउका ने एक बार अबेंडेंड बिल्ली को रास्ते से बचाया था। और वहीं अगले सीन में दूसरी तरफ अयाका जब सोकर उठती है तो उसे अपने पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है। तब उसे याद आता है कि कैसे गॉडेस ने उसे जोरदार मुक्का मारा था, इसलिए वो गॉडेस से बात करने के लिए डायरेक्ट वहाँ पर चली जाती है। लेकिन गॉडेस तो यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करती है कि मुझे ताउका के लिए सच में काफी बुरा लग रहा है, लेकिन ये रिचुअल तो हमारे किंगडम के लिए एक पॉलिसी है जिसे हम नकार नहीं सकते। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें ये पता चल जाता है कि अयाका पिछले 2-3 दिनों से सो रही है और इस दौरान उसके सारे क्लासमेट जंगल में जाकर मॉन्स्टर को खत्म करके अपना लेवल अप करने में लगे हुए हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और वहीं ये सब सुनकर अयाका गॉडेस को साफ साफ बता देती है कि आपका ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसे सुनकर गॉडेस हंसने लगती है और उसके पास आकर कहती है अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी ड्यूटी है कि जो लोग भी वीक हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करना। जिस पर अयाका कहती है एक एस क्लास का हीरो होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, लेकिन तुम उन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करोगी जो तुम्हारे टेस्ट में पास नहीं हो पाते, क्योंकि उनके ऊपर का एक्स्ट्रा काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो सुनकर गॉडेस इस चीज के लिए मान जाती है और वो दोनों हैंडशेक करने लगते हैं और अपनी डील को क्लोज करते हैं। और हैंडशेक करने के दौरान अयाका को कुछ महसूस होता है और उस रूम के बाहर आने पर वह कहती है कि गॉडेस के हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडे थे। वहीं दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे होली वॉचर्स पड़े हुए थे। वहीं भागते भागते कुछ पेड़ की टहनियां टूट जाती हैं और उन्हीं टूटी टहनियों को ट्रैक करते हुए होली वॉचर्स उसका पीछा कर रहे थे और इस चीज के बारे में लड़की को कुछ भी पता नहीं था, वो तो बस अंधाधुंध भागे जा रही थी। लेकिन ये लड़की कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा, जिसके बाद हम होली वॉचर्स को देखते हैं जो कि उस लड़की के बारे में अनाप शनाप काफी बुरी बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा ताउका फाइनली उस खतरनाक जगह से बाहर आ गया था और वो बाहर आते ही सबसे पहले अपना स्टैट चेक करता है, जिसमें हम देख पाते हैं उसकी एमपी पावर लगभग 60,000 तक पहुंचने वाली थी। साथ में उसका पैरालाइज और पॉइजन वाला स्पेल भी लेवल 3 तक पहुंच चुके थे, यानी कि अब स्पेल के एक छोटे छोटे पार्ट को भी वो अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आगे जाता है ताकि वो अपनी बढ़ती हुई पावर का इस्तेमाल करके देख सके। तो तभी उसे झाड़ियों में आवाज आती है और वहाँ चेक करने पर उसको पता चलता है वहाँ पर कुछ बड़े स्लाइम एक छोटे से नन्हे स्लाइम को बुली कर रहे थे, जिसे पहले तो ये छोटा स्लाइम सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो वो उन सभी को नीचे गिरा देता है। और फिर ये सब देखकर ताउका बीच में आकर उन सभी बड़े स्लाइम को पॉइजन कर देता है और फिर वो स्पेल की सेटिंग में जाकर पॉइजन और पैरालाइज स्पेल को डिसमिस भी कर देता है, यानी कि अब वो अपने स्पेल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और वहीं ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे बड़े स्लाइम दुम दबाकर भाग जाते हैं। वहीं छोटा स्लाइम भी उसे देखकर डर रहा होता है, लेकिन ताउका उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाने वाला। जो देखकर और सुनकर उस नन्हे से स्लाइम की जान में जान आती है। जिसके बाद ताउका यहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नन्हा स्लाइम अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है और फिर ना चाहते हुए भी ताउका उस नन्हे स्लाइम को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की एकदम बुरी तरीके से थक कर एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन अभी भी उसे होली वॉचर्स की प्रेजेंस फील हो रही थी, यानी कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। और वहीं ताउका एक जगह पर बैठ के फॉरबिडन आर्ट वाली बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें स्लाइम को इनहेंस करने का तरीका भी लिखा हुआ होता है। आगे वो उस छोटे से स्लाइम को कहता है कि वह बदला लेने के लिए निकला हुआ है, अगर तुम्हें डर लग रहा है और अभी भी मेरे साथ नहीं आना तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। लेकिन स्लाइम तो रेड कलर का हो जाता है, यानी कि वो उसके साथ ही रहना चाहता है। जो देखकर ताउका थोड़ा सा हंसता है और उसका नाम पिगी मारू रख देता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं इस बुक के सहारे मैजिक्स को यूज करके उस गॉडेस को खत्म करके रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की अभी भी उन होली वाउचर से भाग रही होती है, लेकिन अब वो इसके काफी ज्यादा करीब आ गए थे, तो इसलिए वो लड़की एक जगह पर रुककर अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और वो उनसे लड़ने का डिसाइड करती है और इस कारण उसके हाथ, पैर और माथे पर मेटल का कवच भी आ जाता है, जिसके बाद वो होली वाउचर से लड़ने के लिए तैयार होती है। तो वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जंगल से जाते हुए ताउका को होली वाउचर्स घेर लेते हैं और यहाँ पर उन लोगों का इरादा ताउका को लूटकर उसकी जान लेने का था। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, देखो वो जो लड़की थी वो अपने स्टेमिना के साथ ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी, इसलिए हमें उसे भी पकड़ना है। और यहाँ पर पहले की तरह ही ये लोग उस लड़की के साथ गलत गलत चीजें करने की बात कर रहे होते हैं और ये सुनकर अब
तब ताओका, जो कि पहले डरने का नाटक कर रहा था, अब गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी वो आखिरी बार उनसे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारो। और ये सुनकर उनमें से एक बंदा ये कहता है, अच्छा तो तू चाहता है हम तुझे छोड़ दें। और ये कहने के बाद वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ताओका उसे एक ही झटके में पैरालाइज कर देता है। और तभी उसे ये समझ आता है कि उसकी ये यूनिक स्किल इंसानों पर भी काम करती है, बस उस भद्दी गॉडेस पे ये काम नहीं करती। और ये सब देखकर होली वाउचर्स की भी यहाँ पर फट जाती है और यहाँ पर अपना भाई ताओका बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, जिसके बाद वो सभी पर पॉइजन स्पेल का मैजिक कर देता है। और इन सबको निपटाने के बाद भी ताओका को और किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। तो वहीं दूसरी तरफ लड़की भी अपने मन में कहती है कि अब वो होली वाउचर्स की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रही है, लेकिन अब मैं किसी और की प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। लेकिन ये जो भी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट भी उससे डर रही है। और तभी अचानक वो कुछ महसूस करके अपनी पीछे वाली झाड़ियों पर तलवार चला देती है। और तभी वहाँ से पिगी मारू बाहर निकलता है और पीछे से आके ताओका उस लड़की को पैरालाइज कर देता है। फिर ताओका कहता है कि मैंने तुम्हारे अटैक करने वाले इंटेंशन को सेंस कर लिया था, लेकिन ये इंटेंशन किसी और के इंटेंशन के साथ मिक्स था और यही जानने के लिए मैं तुमसे यहाँ पर बात करने आया हूँ। जो सुनकर वो लड़की पैरालाइज होने के बावजूद भी उन चारों होली वाउचर्स के बारे में पूछती है, जो सुनकर ताओका थोड़ी सी दया दिखा देता है और अपने पैरालाइज स्पेल को उतना ही डिसेबल करता है जिससे वो लड़की थोड़ी सी बात कर सके। आगे ताओका कहता है कि माफ करना, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, लेकिन मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उन चारों से मिले थे? अगर मिले थे तो वो लोग अब कहाँ हैं? जिस पर ताओका कहता है, हाँ मैं उनसे मिला था, लेकिन मैंने अब उन लोगों को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर लड़की का माथा भंड हो जाता है, क्योंकि वो चारों कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, वो किंगडम के होली वाउचर्स थे जिन्हें ताओका ने अकेले ही खत्म कर डाला। आगे वो लड़की कहती है कि मैं विश्वास तो करना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी सेंस का इस्तेमाल करके ये बता सकती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो और अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ताओका कहता है कि मैं ये बात काफी अच्छे से जानता हूँ, ये डार्क फॉरेस्ट उसी किंगडम में पड़ता है जहाँ पर वो गॉडेस रहती है। और इतना कहते ही वो उस इनक्रिप्टेड पेपर का टुकड़ा उसे दिखाता है जो कि उसे एंजेलिन से मिला था। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि ये लड़की भी इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं ऐसी विच को जानती हूँ जो कि एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ सकती है। उसके पास इन फॉरबिडन एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने का काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन एक दिक्कत है, वो ऐसी जगह पर रहती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर ताओका कहता है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे उसका पता बता दो। जिस पर वो लड़की कहती है कि वो विच लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर नामक जगह पर रहती है। तो वही इस लड़की की ऑनेस्टी और इसके बात करने का तरीका और इसके सेंसेस को देखकर ताओका को उसकी आंटी की याद आ जाती है, जिसने ताओका को उसके स्टेप फादर से बचाया था। जिसके बाद ताओका उस लड़की को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरे स्पेल का असर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जाते जाते उसे लगता है कि वो लड़की जरूर उसका पीछा कर उस पर अटैक करेगी, इसलिए वो नन्हे पिगी मारू को उसके पीछे नजर रखने के लिए कहता है। जिस पर पिगी मारू एक सोल्जर की तरह हाँ में सैल्यूट करते हुए जवाब देता है और अपने काम में जुट जाता है। तभी सीन कुछ लोगों की परछाई की तरफ शिफ्ट होता है जो कि वांटेड लोगों के पोस्टर को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम एक पोस्टर में एक एल्फ लड़की का पोस्टर को भी देखते हैं जो कि देखने में थोड़ी थोड़ी उसी लड़की की तरह दिख रही होती है जिसे हमने अभी देखा था। जिसके बाद हमें ताओका को दिखाया जाता है जो कि एक नई सिटी में आ जाता है और यहाँ पर गार्ड उसे रुका लेती है और वो उससे कहती है, वैसे तो तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी सिटी के लिए कोई खतरा हो। और ताओका कहता है, मैं तो यार बस यहाँ पर घूमने आया हूँ। और इसके बाद वो उसे अंदर जाने देती है। जिसके बाद ताओका स्टे करने के लिए एक होटल में जाता है और वहाँ का जो बंदा होता है वो उससे भाई 2000 येन मांगता है वहाँ पे रुकने के लिए। और ताओका सोचता है ये तो यार मेरे पे बिल्कुल भी दया नहीं कर रहे हैं। और फिर वो पूछता है, अच्छा यार तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कपड़े धोने की जगह कहाँ पर है, क्योंकि मेरे कपड़े काफी गंदे हो गए हैं। और उसको वो सिल्वर कॉइन दिखाता है और यहाँ पर इस बंदे के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने साथ उस जगह पर लेके जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नहा धो के तैयार हो जाता है और फिर वो बाहर मार्केट में आ जाता है ये देखने कि आखिरकार यहाँ की सिटी कैसी है। और वो ये कहता है कि ये सिटी तो विलनेस सिटी से भी काफी अच्छी है और यहाँ की सिचुएशन देख के ये लग रहा था कि यहाँ के लोगों को ज्यादा मैजिक नहीं आता, इसलिए यहाँ के लोग इतने ज्यादा नॉर्मल हैं। उसके बाद यहाँ पे उसे भूख लगने लगती है तो वो खाना खाने के लिए एक होटल में चला जाता है और जब वो होटल में खाना खा रहा होता है वो ये कहता है कि यार ये खाना तो काफी ज्यादा मस्त है। और साथ ही उसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स और एडवेंचरर के बारे में कि किस तरह कई कॉन्टिनेंट्स में जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत से जो हीरोज हैं वो भी काफी अच्छे हैं। जिसके बाद ताओका अपने रूम में चला जाता है और फिर उसके बाद वो स्लाइम को भी खाना खिलाता है और पिगी मारू को खाना खिलाने के बाद वो उससे कहता है कि अब हमें अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए, हमें उस इंसान को ढूंढना है जो कि इस फॉरबिडन बुक को पढ़ सके। और ताओका ने वहाँ पर अपना नाम हार्टी स्कूल बताया होता है और वो कह रहा होता है किसी न किसी तरह करके विच ऑफ टाउस के पास पहुंचना है। और तभी उसे वो बात याद आती है कि जब वो होटल में बैठा था तो कुछ लोग बात कर रहे थे, उनमें से किसी एक ने कहा था कि
हिमायल सिटी के राजा ने एक कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें एक डंजन में जाके एक मॉन्स्टर को मारना है और वहाँ पर कुछ चीज रखी है जिसे वहाँ से लेके आना है। और अगले दिन तोका राजा की उस मीटिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर राजा उस मीटिंग में ये कह रहा होता है, आप सबको मैंने यहाँ पर बुलाया और आप सबने मुझे अपना टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ एक नया फ्लोर खुला है जिसके सबसे लास्ट फ्लोर में एक कप रखा हुआ है जिसका नाम है ड्रैगन आई चाइल्ड ली, और जो भी उस कप को लेकर आएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे और जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एक लाइन में आ जाए। और जैसे ही वो सब लाइन बनाते हैं वहाँ पर एक आवाज आती है। राजा का मंत्री एक लड़की को कह रहा होता है, तुम यहाँ पर छुप रही थी और ये लड़की वही होती है जिसे हमने पहले देखा था और जिसे तोका ने बचाया होता है। और जैसी वो लड़की बोलती है तो वो मंत्री बोलता है, अरे अरे तुम्हारी आवाज सुनकर तो मैं कुछ पहचान रहा हूँ, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है और साथ ही तुम भी बहुत अच्छी दिखती हो। वहाँ के लोग बात करने लगते हैं, क्या ये वही है? वो लोग कहते हैं, हाँ हाँ सेरास आसिरन ये नाइट्स की कैप्टन है जिसने अकेले ही 11 नाइट्स को बनाया है। और वो मंत्री इस लड़की को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ इसलिए यहाँ पर मत छुपो और मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम एक एल्फ हो जो कि सेरास आसिरन है। और जैसे वो उसकी कैप को हटाता है वो देखता है उसके कान नॉर्मल हैं और वो कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सेरास आसिरन नहीं हूँ, मेरा नाम मिस्ट ब्लूकस है। और ये देखकर वो मंत्री शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। इसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर तभी हम देखते हैं ताउका वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ हथियार खरीदने होंगे डंजन में जाने के लिए। तभी उसके पास वो लड़की मिस्ट आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है। ताउका उससे बोलता है, मैंने देखा कि कैसे वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। वो लड़की कहती है, हाँ ये तो मेरे साथ अक्सर होता रहता है, कई लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो ताउका कहता है, अच्छा ठीक है, एक काम कर सकती हो, तुम मेरी गार्ड बन जाओ, तुम मेरी मदद करना, इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। जिस पर वो कहती है, ओके मैं इसके लिए मान सकती हूँ और मुझे ट्रैवल करने के लिए पैसों की जरूरत है। और फिर वो वहाँ जाती है और उसे कुछ हथियार दिलवा देती है जिससे ताउका खुश हो जाता है और उसके बदले उसे एक सिल्वर कॉइन देता है। तो वो कहती है थैंक यू और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताउका उस डंजन में पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि उसके सामने से कई लोग भागे हुए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। और फिर ताउका वहाँ पर जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और उसके बाद उसके पीछे जो लोग आ रहे थे वो देखते हैं कि अरे इस मॉन्स्टर को किसने मारा और बड़ी बुरी तरीके से मारा है, क्या इसने सिर्फ एक चाकू से इसे मार दिया? हमें तो इस पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। ताउका सोचता है कि मुझे इन लोगों से छुपकर रहना होगा और फिर वो आगे बढ़ जाता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इसके बाद वो रेस्ट करने लगता है। रेस्ट करने के बाद जब वो उड़ता है और जैसे अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। वो इस सिटी के ही लोग होते हैं और वो लोग कहते हैं, जब हम आ रहे थे तो हमने कई सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देखा, इसलिए हमें खतरा है कि यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्स्टर ना हो जिसने छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार दिया हो, क्योंकि तुमने तो इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। जिसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए पूछते हैं तो ताउका यहाँ पर मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे इस इनाम की जरूरत है इसलिए मैं आगे जाऊंगा। जिस पर वो लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम आगे जाओ, अगर तुम्हें आगे और भी लोग मिले तो तुम उन्हें ये इन्फॉर्म कर देना। तो ताउका कहता है ठीक है मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और वो सोचता है, अरे यार मैंने गलत ही रेस्ट ले लिया। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाता है और लास्ट फ्लोर पर आके वो देखता है कि इस रूम में रखा होता है ड्रैगन आई चार्ली। और वो सोचता है, अच्छा तो यही है वो प्रेजेंट जिसे राजा चाहता है और इसके बदले में वो उन्हें इनाम दे रहा है। और जैसे वो उस कप के पास जाता है उसके बगल में एक ड्रैगन की मूर्ति होती है। ताउका सोचता है कि मुझे डाउट है अगर मैंने इसको उठाया तो ये ड्रैगन जाग जाएगा। तो ताउका उसे उसी फॉर्म में पैरालाइज कर देता है और उस पे पॉइजन का अटैक भी कर देता है जिससे वो ड्रैगन उसी पोजीशन में मर जाता है। उसके बाद ताउका उस ड्रैगन आई चार्ली को उठा लेता है और जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और मिस्टू से कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुंची हूँ पर यहाँ पर तो आप आ चुके हो। जिस पर ताउका कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हें ये चाहिए था? वो कहती है, हाँ मुझे चाहिए तो था। और इसके बाद ताउका उसके पास जाता है और उसे ये कप दे देता है और वो कहती है, अरे अरे ये कप आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो, इसके बदले आपको कुछ चाहिए नहीं है क्या? और ताउका जिस पर ये ड्रैगन आई चार्ली रखा होता है उसको देखने लगता है और कहता है कि हार्ट स्कूल बहुत ज्यादा दयालु है इसलिए उसने तुम्हें ये ऐसे ही दे दिया और तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी जो वो पत्थर था वो दो टुकड़ों में अलग हो जाता है और उसके नीचे एक दरवाजा खुल जाता है जिसे देखकर ताउका खुश हो जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि आप मुझे ये ऐसे कैसे दे सकते हो? जिस पर ताउका कहता है कि इसे पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर को मारने आना था। और वो कहती है, अच्छा ठीक है तो क्या मैं आपकी गार्ड बनकर वहाँ पर चल सकती हूँ और इसके बदले जो आपने मुझे दिया है इसका पे आउट भी कर सकूंगी। और यहाँ पर ताउका कहता है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सच में इन चीजों का पे आउट करना चाहती है। और ताउका कहता है, अच्छा ठीक है लेकिन हम एक डील करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे और सिर्फ एक असिस्टेंट और लीडर की तरह जाएंगे।
जाएंगे, जिस पर वो कहती है ठीक है, और वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिस पर तोका कहता है ओके, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट वहाँ पर मॉन्स्टर को अपनी तलवार से बहुत ही बेरहमी से मार रही होती है।